श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि जो प्रसाद है या नैवेद्य है उसको क्यों चढ़ाते हैं, बांटते हैं और खाते हैं, उसके क्या फायदे होते हैं। प्रसाद जो हम चढ़ाते हैं उसे नैवेद्य कहते हैं। आहुति और हव्य से जोड़कर देखा जाता रहा है इसको, लेकिन प्रसाद को प्राचीन काल से ही नैवेद्य कहते हैं, जो कि शुद्ध और सात्विक अर्पण होता है। इसका संबंध किसी बलि इत्यादि से नहीं होता है। हवन की अग्नि को अर्पित किए गए भोजन को हव्य कहते हैं। यज्ञ को अर्पित किए गए भोजन को आहुति कहा जाता है। दोनों का अर्थ एक ही होता है। हवन किसी देवी देवता के लिए और यज्ञ किसी खास मकसद के लिए किया जाता है। प्राचीन काल से ही प्रत्येक हिंदू भोजन करते वक्त उनका कुछ हिस्सा देवी देवताओं को समर्पित करते आए हैं। यज्ञ के अलावा वो घर परिवार में भोजन का एक हिस्सा अग्नि को समर्पित करता था। अग्नि उस हिस्से को देवताओं तक पहुंचा देते थे। चढ़ाए जाने के उपरांत नैवेद्य द्रव्य निर्माल्य कहलाता है। यज्ञ, हवन, पूजा और अन्न ग्रहण करने से पहले भगवान को नैवेद्य एवं भोग अर्पण की शुरुआत वैदिक काल से हो रही है। सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में यज्ञ को साक्षात भगवान का स्वरूप कहा गया है। यज्ञ में यजमान सर्वश्रेष्ठ वस्तुएं हवि रूप से अर्पण कर देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कराना चाहते थे या करना चाहता है। शास्त्रों में विधान है कि यज्ञ में भोजन पहले दूसरों को खिलाकर यजमान करेंगे। वेदों के अनुसार यज्ञ में हविष्यान और नैवेद्य समर्पित करने से व्यक्ति देव ऋण से मुक्त होता है। प्राचीन समय में यह नैवेद्य या भोग अग्नि में आहुति के रूप में दिया जाता था, लेकिन अब इसका स्वरूप थोड़ा सा बदल गया है। पूजा पाठ या आरती के बाद तुलसीकृत जलामृत या पंचामृत के बाद बांटे जाने वाले पदार्थ को प्रसाद कहते हैं। पूजा के समय में जब कोई खाद्य सामग्री देवी देवताओं के समक्ष प्रस्तुत की जाती है तो वह सामग्री प्रसाद में वितरित हो जाती है या प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता है। इसे नैवेद्य भी कहते हैं। अब इसके क्या फायदे होते हैं खाने के और बांटने के। यह मन और मस्तिष्क को स्वच्छ, निर्मल और सकारात्मक बनाने के लिए हिंदू धर्म में कई रीति रिवाज, परंपरा और उपाय निर्मित किए गए हैं। सकारात्मक भाव से मन शांतचित्त रहता है। शांतचित्त मन से ही व्यक्ति के जीवन के संताप और दुख मिटते हैं। लगातार प्रसाद वितरण करते रहने के कारण लोगों के मन में भी आपके प्रति अच्छे भावों का विकास होता है। इससे किसी के भी मन में आपके प्रति राग द्वेष नहीं पनपता और आपके मन में भी उसके प्रति प्रेम रहता है। लगातार भगवान से जुड़े रहने से चित्त की दशा और दिशा बदल जाती है। इससे दिव्यता का अनुभव होता है और जीवन के संकटों में आत्मबल प्राप्त होता है। देवी और देवताओं भी संकट के समय साथ खड़े रहते हैं। भजन, कीर्तन, नैवेद्य आदि धार्मिक कर्म करने से जहाँ भगवान के प्रति आस्था बढ़ती है, वहीं शांति और सकारात्मक भाव का अनुभव होता रहता है। इससे इस जीवन के बाद भगवान के उस धाम में भगवान की सेवा की प्राप्ति होती है और अगला जीवन और भी अच्छे से शांति एवं समृद्धि पूर्वक व्यतीत होता है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार अंत में हमें उन्हीं देवी देवताओं के स्वर्ग इत्यादि धामों में वास मिलता है जिसकी हम आराधना करते रहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हमें यह भी बताते हैं कि देवी देवताओं के धाम जाने के बाद फिर पुनः जन्म होता है। अर्थात देवी देवताओं के भजन करने से, उनके प्रसाद खाने से और उनके धाम तक पहुंचने पर भी जन्म मृत्यु का चक्र खत्म नहीं होता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।